आज हम बात करेंगे कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस धन भाव के बारे में। कुंडली का जो दूसरा हाउस होता है, ये कुंडली का धन भाव कहलाता है। और इस हाउस का संबंध जिस भी भाव से हो जाता है, बेसिकली कहीं ना कहीं उससे हमें धन या उससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम दिखता है। अब इसको सेकंड हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि लग्न से ही हमेशा कुंडली स्टार्ट होती है, तो पहला देन ये दूसरा होगा। तो ऐसे ही सारे हाउसेस होते हैं। तो कुंडली का जो धन भाव होता है, उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा डिजिट लिखा है। अब हम धन भाव को कैसे समझें? तो कुंडली के दूसरे भाव में जो भी डिजिट लिखा होता है, जो भी अंक होता है, वो बेसिकली उसकी राशि होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 अंक लिखा है, तो 5 भी राशि हो गई सहन, और स्वामी हो गए उनके सूर्य। तो अब हमें सूर्य की पोजीशन इन 12 भाव में से देखनी है कि किस भाव में सूर्य बैठे हैं। तो वहां से बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा धन का संबंध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली में सूर्य हमारे द्वादश भाव में बैठ गए, अर्थात 12th हाउस में बैठ गए। तो जब भी सूर्य 12th हाउस में बैठते हैं, तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीजों को। तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा होगा या जो धन का सोर्स होगा, वो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ गया है। तो संभवतः वो ट्रेडिंग से या विदेश से ऐसी कोई चीज करेगा जहां से वो धन अर्जित करेगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके धन भाव में 8 अंक लिखा है, तो 8वीं राशि हो गई कौन सी? वृश्चिक। और वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल। तो अब हमें मंगल की स्थिति देखनी है कि मंगल किस भाव में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठ गए हैं। सप्तम भाव से हम दो चीजों को देखते हैं, एक तो रिलेशन को देखते हैं